गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? होप यू आर प्रैक्टिसिंग वेल। चलिए, आज की हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 15 है। दिस टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू सी नाउ इज कॉमन फॉर बोथ एसएससी और सीबीएसई, ये दोनों के लिए कॉमन है। इससे सीबीएसई का कंटेंट सारा खत्म होता है। एक और टॉपिक बची है, डिवीजन एल्गोरिथम से, लॉन्ग डिवीजन से हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने वाले हैं। दैट्स ओनली गोइंग टू बी फॉर द स्टेट सिलेबस, राइट? तो पहले हम आज की टॉपिक देखते हैं। आज की टॉपिक हमारे लिए है वेरीफाइंग जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको जब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और उसके साथ साथ कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, आपको चेक करना है कि ये नंबर्स आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट, एंड विल ऑल्सो सी द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जब आप चेक कर लेते हो कि ये नंबर्स उसके जीरोस है, तो फिर उनका और कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट का रिलेशनशिप हम देखने वाले हैं, जिस तरह हमने पिछली बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए किया था। याद है ना आप सबको? तो अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर स्पेशली, क्योंकि अब हम चैप्टर पूरी एंड कर रहे हैं, ठीक है? तो क्योंकि जब तक आप प्रीवियस जो प्री रिक्विजिट्स हैं आप नहीं देखेंगे तो यू मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ। तो प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस फॉर श्योर। उसी तरह स्पेशली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने जीरोस रिलेशंस जो देखे थे, वो अगर आप देखेंगे तो दिस गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट? और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी ये इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसे टाइप क्वेश्चन बन सकता है इसका। फाइन, चलिए पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाउ डज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल लुक्स लाइक? वंस वी हैव सीन दिस प्रीवियसली, बट स्टिल अगेन आई एम रिकैपिंग इट। तो इट लुक्स लाइक ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इट्स सो सिंपल। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर करते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा था हमारा, बताइए? ax स्क्वायर, इसके बाद बोलिए प्लस bx प्लस c। याद है ना आपको? तो सेम एज दिस, जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ वन मोर टर्म। क्योंकि क्वाड्रेटिक था इसलिए इसमें डिग्री 2 थी, अब यहाँ पे डिग्री 3 है क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। डिग्री याद है ना? डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इन द पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पे डिग्री 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अगर मानो इफ आई वांट टू प्रोजेक्ट द सेम थिंग यहाँ पे, तो देखिए ये हो गई क्यूब, एक्स क्यूब। अगर हम, क्योंकि डिग्री 3 होनी चाहिए, तो देन नेक्स्ट मस्ट बी द स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हो गया तो देन देयर मस्ट बी डिग्री 1। इसके बाद एक क्लास में क्या चाहिए? कांस्टेंट। फाइन, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब बताइए क्विकली, इसमें डिग्री कितनी थी? इसमें डिग्री यानी हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 3 है, पावर ऑफ द वेरिएबल। सो डिग्री जब 3 है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस, इसमें कितने जीरोस बनने वाले हैं? 3 जीरोस बनेंगे। जितनी डिग्री उतने जीरोस बनेंगे। फाइन, अभी हम इसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते हैं, यानी कि ग्राफिकली जब इसको प्लॉट करते हैं तो हाउ इट लुक्स लाइक, ये कैसे दिखता है वो देखेंगे। यू डोंट नीड टू ग्राफिकली प्लॉट दिस, आपको ये सब यहाँ पे नहीं है इन योर ग्रेड 10th। ओके, इफ यू प्लॉट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इट लुक्स लाइक समवट ऐसा दिखेगा ये, ठीक है? आपको ये प्लॉट करना तो नहीं है, बट मे बी इन योर एग्जाम्स समवेयर इन द वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में या ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये पॉलिनोमियल ग्राफ दे सकते हैं, एंड दे विल आस्क यू व्हाट आर द जीरोस। यहाँ पे जीरोस क्या है? तो एज यू कैन सी दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस इन हाउ मेनी पॉइंट्स? लेट्स काउंट। ये यहाँ पे एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, और फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। तो इट इज इंटरसेक्टिंग इन हाउ मेनी पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या क्या बनने वाले? इसके जीरोस यहाँ पे 3 -3 +3 and then 6। These are the zeros of a some random polynomial, ठीक है? मैं पॉलिनोमियल नहीं लिया यहाँ पे, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है। फाइन, ये आपको कैसे दिख रहा है? हाउ इट लुक्स लाइक। चलिए हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। स्पेशली जो हिली एरियाज होते हैं, जो रैम्प वाले एरियाज होते हैं, पहाड़ी इलाके जो होते हैं, जैसे इंडिया के हमारे 7 सिस्टर स्टेट जो है एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे या फिर हमारे उत्तराखंड हो या कश्मीर वैली हो, जम्मू हो, तो वह पहाड़ी इलाके पे अगर आपको रोड ले करना है, आपको इन द सेंस इंजीनियर्स व्हेन दे हैव टू ले ए रोड, देन दे मेक यूज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल टू सी दैट। क्योंकि अब देखिए ये पूरे पहाड़ को तो हम साफ नहीं कर सकते, इट्स वेरी we want to make it very economical, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी if you keep doing it। वो तो पूरा पहाड़ी इलाका है। तो what it does is कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को यूज करते हुए टेरेंस को, ये जो पहाड़े होते हैं इसको थोड़ा सा तराशते हैं, सो दैट कि रोड जो है ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, फिर उसके ऊपर इसमें अप रैंप और डाउन रैंप भी हो सके, ओके, और इजी कर्व्स आ सके, रोड स्मूथली यहाँ पे ड्राइविंग हो सके, यानी कि सेफ रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे।
ठीक है, they use the cubic polynomials the engineers use here to calculate it. एंड एक और हमारा एक एप्लीकेशन इसका देखते हैं, जब आप वाटर पार्क्स विजिट करते हो, जहाँ पे उन लोगों के, जहाँ पे वाटर पार्क्स में जब वाटर स्लाइड्स होते हैं, जो एक्साइटिंग फन वाले स्लाइड्स होते हैं ना, तो वो भी तो कुछ ऐसे ही दिखते हैं ना आपको, फाइन. तो वो डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स भी दे मेक यूज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स टू कैलकुलेट द ये पीक्स कैलकुलेट करने, इसके रैम्प्स के लिए ये लोग ये यूज करते हैं, ताकि ये थ्रिल एंड एक्साइटिंग होने के साथ साथ, फन होने के साथ साथ, ये सेफ भी होना चाहिए. ओके क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं हो के ना, इसकी स्लोप अगर वो ऐसा बना दे एकदम, व्हाट विल हैपन? ओके जो राइड ले रहा है वो सीधा ये नीचे की बजाय उधर गिर जाएगा फिर सीधा सा. ठीक है, सो दैट्स व्हाट दे मेक यूज ऑफ ऑल दिस. तो ये थे हमारे कुछ एप्लीकेशंस. देयर आर मेनी एप्लीकेशंस, जस्ट आई एम बीन डिस्कसिंग 2 हियर. आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इफ यू वांट टू फर्दर. अच्छा चलो, अब जब से हम ये बात कर रहे हैं कि भाई so far about where is it been applied and all, हम उनके बारे में ही भूल जा रहे हैं कि who has visually given this cubic polynomial. ये जो visually given in the sense, ये cubic polynomial को visually यानी graphically solve कौन किया? The first person to solve was Umar Khayyam. Okay, you might have heard this name or just ask your parents or your grandparents, उनसे पूछ लीजिए. This guy was very famous. He was a Persian polymath. ये एक Persian polymath था. ठीक है, polymath जानते हैं ना आप? See, polymath, math doesn't mean कि he was a mathematician. Polymath यानी कि बहुत ज्ञान वाला, वेरी नॉलेजेबल एंड लर्नड आदमी, जो मल्टीफेसेट पर्सनालिटी था, जो मल्टीपल नॉलेज रखता था. ठीक है, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन नहीं. हाउ इज ही फेमस? व्हाट इज फेमस फॉर? ही इज फेमस एज अ पोएट. एक शायर की तरह ये बहुत ज्यादा मशहूर है. इसकी जो 4 लाइन वाली इसकी स्टैंजाज हुआ करती थी, जो आज भी है, मेनी ऑफ देम हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू आवर इंग्लिश एज वेल एज इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस में भी है ट्रांसलेट हुई, जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी ने भी इसकी रुबाएं इन द सेंस 4 लाइन पोएम्स को ट्रांसलेट किया. उनमें से ये पोएम ना सबको पसंद आती है और मुझे भी पसंद आती है, बिकॉज इट्स टू फिलोसॉफिकल. ये लाइफ की सही फिलोसफी बताती है, इसीलिए मुझे भी अच्छी लगती है. मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करता हूँ. द वर्ल्डली होप मेन सेट देयर हार्ट्स अपॉन टर्न into ashes, turn ashes. The worldly hope. हम ये जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, लेकिन वो क्या होने वाला है अल्टीमेटली? when we die with time, वो सब ashes बनने वाले हैं. ठीक है, प्रॉस्पर भी होगे, वो एक्सपेक्ट भी करें हम, जो भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो मिलेगा भी, फिर खत्म भी होने वाला है. ठीक है, every rise will have a fall like a curve. Okay, like snow upon the desert's dusty face. देखो कितना इसका कितना कॉन्ट्रास्ट है कि हमारे होप्स कैसे हैं कि हम दुनिया में हम अचीव करना वो करेंगे, ये करेंगे, राइट? तो रख सकते हैं, वी कैन हैव ऑल दोज होप्स, नो प्रॉब्लम. बट देखो कैसे कंपेयर कर रहा है, कंपैरिजन कैसा है ये, कि स्नो अपॉन द डेजर्ट्स डस्टी फेस. अगर मानो स्नो डेजर्ट में होती, डेजर्ट के डस्टी फेस में स्नो रह सकती? नहीं रह सकती. फॉर टाइम बीइंग इट कैन बी. ही सेज लास्टिंग अ लिटिल hour or 2 then gone. It will be there for few hours and then it is gone, isn't it? तो वैसे ही हमारे होप्स है, यानी होप्स रखना चाहिए, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम उसके अचीवमेंट के लिए आप अपने वैल्यूज को सैक्रिफाइस मत करिए. ओके, अपने रिलेशंस, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, इन सब का आपको ख्याल रखना है. चलिए अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन सेज देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन. Verify that these 3 numbers, 3 minus 1 and minus 1 by 3, are the zeros of the cubic polynomial. Here is the cubic polynomial. ठीक है, ये इसके zeros है या नहीं चेक करना है. And then verify the relationship between the zeros and the coefficients. ठीक है, we'll come down to the second part after a little while. Now we'll focus only on the first part of the question. यहाँ तक देखेंगे अपन, right? So I have been always saying how to start a solution is first you are supposed to write what is given information, given what is being given to us, given cubic polynomial. ठीक है, तो given cubic polynomial क्या है आपका cubic polynomial? It is 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. This is given. फिर अब आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है कि ये जीरोस है या नहीं है. सो स्ट्रेट अवे आई कांट राइट देम एज जीरोस. ठीक है, मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूँ 1 by 1. तो मैं पहले 3 से शुरू करता हूँ. एट x equals to 3. It means I'm going to replace the occurrences of all the x by 3. In place of x I'll take it as 3. ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है.
जहां भी x है वहां पे आप अभी फर्स्ट स्टेप में आप 3 सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, ठीक है। चलिए हमने 3 सब जगह रिप्लेस कर दिया x को 3 से, अभी हम उसको कैलकुलेट करेंगे। फाइन, सो 3 इंटू 3 क्यूब, 3 क्यूब कितना भैया 9, 9, 3 क्यूब क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 थ्राइस, तो क्या होगा 3 3 9, 9 3 27। जब हम इसको ओरल करते हैं ना तो हमारा विजुअलाइजेशन पावर बढ़ेगा। 5 इंटू 3 क्यूब इज हाउ मच 9 माइनस 3 11 33 माइनस 3। फाइन, चलिए 3 इंटू 27 कितना होगा जल्दी से बताइए 81 माइनस 9 5 इज 45 माइनस 33 माइनस 3। फाइन, चले अब हम चेक करते हैं, विल एड अप ऑल दीज नेगेटिव नंबर्स। याद रखें जब कभी भी आपको यहाँ पे हो या फिर आप जब स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, मीन मीडियन वगैरह स्पेशली, तो मीन में आपको ऐसे नंबर्स आएंगे जो नेगेटिव नंबर्स हो गए, आपको ऐड करना पड़ेगा बाय एज्यूम मीन स्टेप डेविएशन एंड ऑल। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू कि माइनस माइनस कितना होने वाला है प्लस, लेकिन साइन हम माइनस की रखेंगे बिगर नंबर की, फिर अगेन वो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो क्या करना है, आई मीन टू से दैट कि add up all the numbers when you have so many minus signs, all the minus condition apply, पूरे जब माइनस है तो पूरों को ऐड करो बट साइन रखो आप माइनस की। मैं अभी बताऊंगा क्यों। ये बताइए 45 प्लस 33 कितना होने वाला है 78, 78 प्लस 3 कितना होगा जल्दी बताइए 81 विथ माइनस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट, क्योंकि देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, आप प्लस करोगे लेकिन साइन रखोगे आप माइनस की, क्योंकि 45 इज ग्रेट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दीस टू नंबर्स, दीस टू पर्टिकुलरली। तो और इनका एडिशन कितना होगा 78, अब यहाँ बच गया आपको -3, तो माइनस माइनस प्लस अगेन 78 प्लस 3 81 एंड साइन ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू नंबर दैट इज 78 ग्रेटर है तो ये माइनस होगा, तो 81 माइनस 81 कितना हो गया 0 हो गया ना। तो व्हाट आई कैन से इज 3 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके ना। ऐसे आपको कंक्लूड करना है। देखिए 3 व्हेन आई सब्स्टिट्यूटेड 3 here in the polynomial was reduced to 0, इसीलिए 3 को कहा जाएगा 0 of the polynomial। फाइन, सो हमने 3 को यहाँ पे वेरीफाई किया है। उसी तरह अब हम -1 -3 को करने वाले हैं। I'll do one thing in order to save time, चाहे वीडियो लंबी ना बने, मैं -1/3 आपको बताता हूँ, आप ये -1 आप कर लीजिए। चलिए अभी हम 3 इंटू एक्स क्यूब में सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स क्यूब दैट इज एक्स इज -1/3 होल क्यूब minus 5 into x, x is -1/3 square minus 11 into -1/3 minus 3। okay, you need to be little careful, यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी है, नंबर नेगेटिव साइन भी है, और उसके साथ साथ यहाँ पे फ्रैक्शन भी है। so 3 into all threes -1/3 होल क्यूब, so -1/3 होल क्यूब क्या बनने वाला है -1/3 into -1/3 into -1/3। फाइन, यहाँ आप क्या करोगे, you will multiply the signs first, पहले साइंस को मल्टीप्लाई करिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या बनेगा माइनस। नाउ मल्टीप्लाई ऑल द न्यूमरेटर्स 1 1 1 1 1 1, सिमिलरली मल्टीप्लाई ऑल द डिनोमिनेटर्स, इट इज गोइंग टू बी 27, तो ये हो गया -1/27। ठीक है, चलिए -5 इंटू -1/3 होल स्क्वेयर, ठीक है, सो -1/3 होल स्क्वेयर that is minus into minus plus 1 1s is 1 3 3s is 9, isn't it so easy? easy है ना। तो अभी अब नेक्स्ट टू टर्म्स देखते हैं। अभी 11 इंटू, ये ब्रैकेट इंटू का काम करती है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले साइंस मल्टीप्लाई करें, माइनस ऑफ माइनस प्लस 11 1s is 11 11/3, यहाँ रह गया -3। ठीक है, सो p ऑफ -1/3 इक्वल टू, अब यहाँ देखें कि 3 इंटू, इसको हम कैसे पढ़ेंगे 3 इंटू -1/27, यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है, वी कैन कैंसिल हियर 3 1s 3 3 9s 27। अब जब कैंसिलेशन करते हो ना तो आपका कैलकुलेशन बहुत जल्दी तुरंत हो जाएगा। सो अभी हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1 इज -1/9 -5 1s, यहाँ कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है इन दोनों के बीच, ये दोनों को प्राइम नंबर्स है। सो 5 1s इज 5 5/9 प्लस 11/3 माइनस 3, को प्राइम्स हम रियल नंबर्स में मैं आपको बताने वाला हूँ, नेक्स्ट चैप्टर हमारा रियल नंबर होने वाला है। चलिए, हैविंग डन विद ऑल द सिंप्लीफिकेशन, अभी हम ये फ्रैक्शंस और एक होल नंबर के साथ है, इंटीजर नंबर के साथ, तो एक काम करते हैं, मैं इसको बाई 1 लिखता हूँ। कैन आई सिंप्लीफाई दिस, आई मीन माइनस माइनस प्लस, कैन आई ऐड 1 + 5 एंड लाइक कैन आई सबट्रैक्ट इट फ्रॉम द 11, कैन वी? नो, वी कैन नॉट। व्हाई? What is the condition?
कि सभी डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। अब ये डिनोमिनेटर दो डिनोमिनेटर्स 9 है, एक और 3 1 है, तो ये नहीं कर सकते। ये सारे के सारे लाइक फ्रैक्शंस होना चाहिए, सबके डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला हमको काम है कि इन सबको हम एक जैसे बना दें, यूनिफॉर्म। ठीक है, वो कैसे बनाए? फाइंडिंग देयर एलसीएम। इनकी हम एलसीएम निकालते हैं। अब ये बेसिक लेवल पे आई एम शोइंग इट, आगे हमको थोड़ा पेस बढ़ानी पड़ेगी। हम इसका एलसीएम चलो निकालते हैं। 3 3s is 9, अगेन 3 3s is 9, 3 1s is 3, अगेन आई विल गो विद 3 3 1s 3 3 1s 3। ठीक है, तो अब ये हो गया 3 3s is 9, एलसीएम बनी 9। तो ये सारे के सारे डिनोमिनेटर्स 9 9 9 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी 9 है, -1/9 5/9, लेट अस नॉट डिस्टर्ब इट। ठीक है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। Now coming down to this 3, ये 3 should look like 9. What should I do to make it 9? I must multiply it by 3. 3 3s is 9. जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी 3 से कर लो। और अब 1 को 9 बनाने के लिए 1 into 9, तो यहाँ भी 3 into 9। फाइन, चलिए अब नाउ दे आर गोइंग टू लुक लाइक -1/9, -5/9, प्लस 11 3s is 33/9, -3 9s is how much? 27/9। चलिए last one step. So LCM of all these 9s is 9. Okay, we'll simplify the numbers. Here it's -1 -5 plus 33 minus 27. ठीक है, तो चलें इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, जैसे मैं आपको अभी बताया कि पूरे ऐड कर लो, साइन माइनस की डालो। 1 -1 -5 -27, सो 1 + 5 6, 6 + 27 कितना बनेगा? 27 + 6 कितना? 33। और कौन सा 33? -33। यहाँ पे क्या है? ये +33। तो बताइए -33 + 33 क्या हो जाएगा? ये 0। 0/9, 0/anything is 0/anything कितना होगा? 0। ठीक है, सो व्हाट डू वी कंक्लूड कि -1/3 इज ऑल्सो ए 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये 3 जीरोस को हमने वेरीफाई किया है। अभी नाउ विल मूव ऑन विद द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आप इसको पॉज करें, इसको समझें, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है, उसके बाद इसको आप विदाउट सीइंग ट्राई करें। करेंगे ना? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब आप करेंगे तो ही आप सीखने वाले हो। वीडियो जस्ट सुनने से आपको कुछ नहीं आता, जस्ट यू विल बी एट ए लेवल ऑफ नोइंग, यू डोंट एक्वायर द मास्टरी। आपको सब्जेक्ट नहीं आएगा जब तक आप अनटिल अनलेस आप उसको प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस जरूरी नहीं है कि उसको एक बार करें, as many times as you can till you get the concept। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, वैसे तो बहुत सिंपल है, तुरंत हो जाएगा। Now I'll go with the second part of the question, the other part which says that कि अदर पार्ट देखिए क्या बता रहा था, यहां से स्टार्ट होता है अदर पार्ट, एंड देन आफ्टर वेरीफाइंग द जीरोस देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पिछली बार देख चुके, वही सेम वाला हमको करना है। आपको याद है ना, उसमें हम लास्ट टाइम क्या किया था हमने? व्हाट वी डिड द वेरिफिकेशन पार्ट एज इट इंक्लूडेड, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक था तो उसमें दो चीजें की थी हमने। एक था सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, एक और था वहां पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इजंट इट? याद है ना? तो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला वहां पे क्या था? -b/a, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या था? c/a। बट दिस वाज फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक है। ठीक है, क्यूबिक का ये नहीं होगा, और क्यूबिक का दिस इज फाइन, दिस इज ओके। सम ऑफ द जीरोस इज -b/a, बट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये नहीं रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बनेगा आपका -d/a। ठीक है, इन बिटवीन व्हाई डिड आई लीव द स्पेस? यहाँ पे एक और चीज आपको आने वाली है, वो क्या है? देखो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस ईच। ठीक है, ये क्या है कि पहले देखो हमारे पास 3 जीरोस होती है यहाँ पे। व्हाट वर द 3 जीरोस दैट वी हैड? वन वाज 3 अल्फा, द अदर बीटा वाज -1, एंड द गामा, लेट अस अज्यूम इट एज गामा, व्हिच वाज इक्वल टू -1/3। ये 3 जीरोस हमने वेरीफाई किए, 2 और एक आपको करना है। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा हो गया ना। तो इनका सम ऑफ द जीरोस, जब आई विल कम बैक टू दैट, डू नॉट वरी। जब हम इसका सम ऑफ द जीरोस करते हैं, पहले आपको यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस करना है, फिर उसके बाद आप उसको वेरीफाई करें। सो हाउ वी डू इट इज अल्फा प्लस बीटा का प्लस गामा। उसी तरह हम ये जो सेकेंड वाला पार्ट है, मैं इसको यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास रेस्ट्रिक्शन है। आई विल सिंपली नॉट डू दैट। मैं उसको समझाता हूँ आपको क्या है। दिस इज अल्फा बीटा। ओके, आई विल फर्स्ट शो यू द ट्रिक।
देखो ये क्या है, सम ऑफ द सम, हमको एडिशन करना है किसका, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज ईच, दो जीरोज लेके आपको कॉम्बिनेशन पे करना है। आपके जीरोज क्या थे, एक था अल्फा, एक था बीटा, एक था गामा, ठीक है। I'll start in a some clockwise डायरेक्शन में स्टार्ट करता हूं, इनका कॉम्बिनेशन आपको ऐसे जाना है, अल्फा गामा, सेकेंड पार्ट अल्फा गामा प्लस, या फिर एक काम करते हैं, इट्स बेटर वील गो विथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस ये प्लस, फिर यहां पे क्या होगा, ये बीटा गामा प्लस, या पे प्लस क्या होगा, ये गामा अल्फा, और या फिर अल्फा गामा, कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों तीनों का। होप यू अंडरस्टूड इट। आई विल जस्ट कनेक्ट देम अगेन। देखो हमारे पास तीन जीरोज है, अल्फा बीटा गामा, इन लोगों का हमको 2 का कॉम्बिनेशन लेना है। ओके, अल्फा बीटा एक हो गया, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा गामा, ठीक है। तो इट इज द ऑन द होल दिस इज द सम, हम ऐड कर रहे हैं, हमारे ऑपरेटर सम है, ठीक है। सम किसका, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज ईच, टू जीरोज, यहाँ पे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है अल्फा बीटा गामा, तो ये दो जीरोज का पूरों का सम हम करने वाले हैं। फाइन, तो एक नई चीज यहाँ पे ऐड हो गई है दिस टाइम, राइट। और उसके साथ साथ लास्ट वन विल बी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, राइट। प्रीवियसली इट वाज अल्फा इंटू बीटा सिंपली, क्योंकि वहां पे दो जीरोज थे, यहाँ पे तीन जीरोज हैं। तो इनके फॉर्मूलाज वहां पे क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे फॉर्मूलेस क्या बनने वाले हैं कि sum of the zeros is minus b by a, which is same as the quadratic, and this part, the combination वाला part, ये बनेगा c by a, ठीक है। और product of the zeros बनेगा minus d by a. Don't get confused, it is very simple. देखो सब में a तीनों के तीनों डिनोमिनेटर्स में we have got a in each case, डिनोमिनेटर्स में a है, न्यूमरेटर्स आर यू नो इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अगर आप देखें b c d, isn't it, b c d, और माइनस साइन यहाँ पे ऑल्टरनेटिव है, माइनस प्लस और माइनस, isn't it easy, सिंपल ना, माइनस b बाई ए, c बाई ए, माइनस d बाई ए। फाइन, आपको ऐसे याद रखना है। चले अभी हम पहले सम ऑफ द जीरोज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारे जीरोज थे, 3 प्लस ऑफ -1 प्लस ऑफ -1/3, ठीक है। विल सिंप्लीफाइड, सो 3 प्लस ऑफ -1 इज -1 प्लस ऑफ माइनस इज -1/3। सेम थिंग हम बाई वन लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हम बना दे। अभी अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको लाइक बनाने वी टेक द एलसीएम ऑफ 113 दैट इज इक्वल टू 3। एलसीएम 3 है तो ये भी 3 ईच होना चाहिए, 1 into 3, ये ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर ले, देन -1/1, 1 into 3 into 3, ताकि 3 बने -1/3 एज इट इज, ये ऐसे रहने वाला है। सो 3 3s is 9/3 -3/3 -1/3, ठीक है, ये 3/3 -1/3। अब देखिए all the denominators are same, so we write 3, then we subtract 9 - 3 - 1, that is 9 - 3 कितना बनेगा, 6, 6 - 1 is 5, 5/3। ये क्या बना हमारा सम ऑफ द जीरोज, ठीक है। चलो उसी तरह हम सम ऑफ द जीरोज यहाँ पे देखते हैं, ये पार्ट में वेरिफिकेशन में पहले हमको पॉलिनोमियल से ओके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म से हमको इसको कंपेयर करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स लेना पड़ेगा। तो अब बताइए यहाँ पे a कितना हुआ, a is 3, b is -5, c is -11, d is -3। We'll write all those ABCs first. a is 3, b is -5, c is -11, d is -3, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ वेरीफाई करते हैं। सो इट फॉर्मूला से सम ऑफ द जीरोज इज -b बाय a, माइनस ये फॉर्मूले का हो गया b इज ऑलरेडी माइनस ओवर हियर, आई मीन -5 बाय a इज 3, सो माइनस ऑफ माइनस कितना बनेगा, प्लस, सो इट इज +5/3। फाइन, हो गया ना, दिस इज सेम एज दैट, सेम है ना। फाइन, तो मैं इसको इरेज करता हूँ इन ऑर्डर टू सेव स्पेस। ये कैलकुलेशंस आप खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए, आगे हम ये सब कैलकुलेशन नहीं देख सकते, हमारे पास टाइम कम होता है। चलिए अब हम देखते हैं वो कॉम्बिनेशन, दो जीरोस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, उनके प्रोडक्ट को हम फिर सम करने वाले, अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इज 3,
into beta is -1. 3 into -1 plus beta into gamma, that is -1 into -1/3 plus alpha into gamma, alpha being 3 into gamma is -1/3. चले 3 मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 3 into -1, पहले यहाँ पे साइन डिफॉल्ट क्या होती है, प्लस होती है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 1s is 3. नाउ यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस माइनस कितना बनेगा, प्लस 1 into 1/3 is 1/3. यहाँ देखिए ये अंदर डिफॉल्ट प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस. ओके, सो इट इज 3 1s are 3, 3/3. यू कैन कैंसिल इट, बट इसको हम फ्रैक्शन रख लेंगे क्योंकि आगे हमको फ्रैक्शन है. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. अगेन वी कीप ए 1, सो ये तीनों 3 3 3 हो गया. इनका एलसीएम कितना होगा, 3 होगा. तो एलसीएम इज 3, सो वी हैव टू मेक दिस एज 3. सो 1 into 3, सो into 3 हियर, माइनस 3 3s is 9 प्लस 1 माइनस 3, यहाँ कुछ नहीं करना है, ठीक है. सो -1 माइनस 9 प्लस 1 is -8 माइनस 3. ये दोनों का कॉम्बिनेशन -8 हुआ, -3/3. सो ये माइनस माइनस प्लस बनेंगे. 8 + 3 कितना बनेगा, 11. 11 माइनस 11/3. ठीक है, वीडियो ताकि छोटी बने इसलिए मैं टाइम सेव करने के लिए मैं लिटिल फास्ट बता रहा हूँ. आप वीडियो को स्लो में पॉज करके आराम से देखें. और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें. तो ये कॉम्बिनेशन कितना बना, -11/3. विल चेक द सेम विद c/a. सो सिंपल, c वाज स्ट्रेट अवे -11/a. a is 3. देखो कितना आसान है, इजी है ना. इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस मोनोटोनस वर्क, वी कैन सिंपली यूज दैट फॉर्मूलाज. चलो, तो कितना था वो हमारे लिए था -11/3. नाउ विल गो विद द प्रोडक्ट. अभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इज 3 इंटू बीटा इज -1 इंटू गामा इज -1/3. फाइन, ये मल्टीप्लीकेशन है. पहले हम साइंस मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस. डिफॉल्ट आपको लिखना जरूरी नहीं है. नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 1s is 3, अगेन 3 1s is 3, 3 into 1 is 3. ठीक है, इफ यू वांट यू कैन पुट बाय 1, मल्टीप्लाई ऑल द डिनोमिनेटर्स, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो आप डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो. आपको ये पहले हम जैसे किया ना एलसीएम फाइंड करना, वो सब जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेटर. अगर प्लस या माइनस होता तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं. ओके, सो 1 1s 1 1 1 1s 1 1 into 3 is 3. ठीक है, so upon cancellation 3 1s is 1. ठीक है, same thing, let us check it here. verify करेंगे. product of the zeros minus d by a, minus d was -3/a. a is how much, 3. so minus of minus will be +3 plus 3/3, 3 1s which is equal to the same. fine, तो hope you understood it. so बस ये एक क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करना है. एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप ये होमवर्क कर लें. अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत होती है तो मुझे बता दें. हम इफ रिक्वायर्ड आई विल मेक ए वीडियो एंड आई विल शेयर विद यू इफ रिक्वायर्ड, बट यू हैव टू ट्राई. आपको ट्राई करें ये होमवर्क क्वेश्चन को. ठीक है, सो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल इज p of x equal to 2x cube minus 5x square. दिस इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. -14x plus 8. अभी हम सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर रहे हैं. गोइंग फॉरवर्ड हम एग्जाम का प्रिपरेशन भी करेंगे. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स, आर डी शर्मा, अग्रवाल, सब हम प्रैक्टिस करेंगे. डोंट वरी. 4 -2 एंड 1/2, वो सब करने के लिए आपको अच्छी सी प्रैक्टिस करके रेडी रहना चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत एडवांस लेवल के होते हैं. ये सारे बेसिक क्वेश्चंस है. तो ये आपका होमवर्क हो गया. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल और ये नंबर्स को आपको जीरोस है या नहीं चेक करना है, फिर इनका और इनका रिलेशनशिप फाइंड करना है. ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करिएगा. आपने सब्सक्राइब किया तो उसके साथ बेल आइकन को हिट करिए. अगर बेल आइकन को हिट करने के साथ साथ आप इसको दूसरों को भी शेयर करो. अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट. फाइन, और थम्स अप जरूर दीजिएगा. सो इट्स सम सॉर्ट ऑफ encouragement for us to make more videos for you. Very soon we'll come up with science videos, that is physics, chemistry and biology ke. Okay, mostly in physics and chemistry let us do activities and experiments. We learn by doing it. Fine, so till then hats off to you all the students. Have a good practice. We'll meet in the next video for SSC state syllabus students part 17 division algorithm for long division of polynomials. Okay, CBSE को ये chapter यहाँ पे खत्म होता है. Fine, चलिए.